हाथ जोड़ के एक निवेदन सामू भैया हम बुला के तो दोबारा बैठा ले क्षमा चाह ऐसे बैठा ले कि एक अच्छी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको पसंद करेंगे। सवेर होई लोग ही मत कही के जाओ कि सारे ही ना सर दोनों रात भर चूतिया बना के चल गई ना सर। अरे वाह सवेर हो गया तो लोग ही कहे कि एक बिरहा दोनों का बड़ा बढ़िया लागल। अगर इतना लोग कह दी तो बिरहा गावल बजावल तो हम लोग को रुपया दिहल सार्थक हो जाए। आओ मास्टर मरने जीने में जिसका कलेजा सफल, अरे कीमती सबसे होता वतन का फरिश्ता, मौत के आशियाने में जज्बा लिए नाप देता है गोली से दुश्मन की छाती। अरे मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। विराह कांड नहीं गावे जात, हास्य रस नहीं गावे जात, विराह वीर रस अब पेवर वीर रस। अक्सर बिरहिया गावला फलाना फौजी हो गईला, वर्दी पहनना, बॉर्डर पर गईला, आतंकवादी गोली मरना सब मार गईला, घरे लाश आइल फुका गईल, काम खत्म हो गई। और इस बिरहा के बाद कभी कभी मैं सवाल कर देता हूं, लोग कहला सोलंकिया बड़ा उल्टा बोलेला, उल्टा का बोलेला सही बोलेला। सही ये है कि जब कोई फौजी शहीद होता है, जिस दिन लाश आती है, कभी जी इस बारे में भी आपको कुछ लिखना चाहिए। लाश आने के दिन 10,000 की भीड़ होती है दरवाजे पर, श्मशान घाट तक 20,000 लोग जाते हैं, चिता जल जाती है, 13ही 16ही बीत जाला। कभी आपने सोचा कि ब्रह्मभोज बीतने के बाद, 13ही 16ही बीतने के बाद कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन नेता, कौन प्रधान, कौन बीडीसी, कौन जिला पंचायत सदस्य 2-4 महीने के बाद उसके परिवार में जाकर उसके विधवा पत्नी से पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, अनाथ बच्चों से पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, बूढ़े माँ बाप से पूछता है कि आपको क्या परेशानी है? कोई नहीं पूछता। अभी संस्कार कहाँ से ले आवे जाए? लेकिन ये भारत है, समता मूलक समाज की स्थापना भारत ने किया। अब वही हमने को ठीक मानी जा चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से, हालैंड से, पोलैंड से, साउथ अफ्रीका से, अब वही देश से ठीक मानी जा। कम से कम शरीर पर सुबह ही 5 मीटर कपड़ा तो रहता, चल जा 2-4 गो ऐसा देश बना सा है 3 मीटर कपड़ा में कुल के पूरा खानदान का कपड़ा हो जाए। 10 सेंटीमीटर खाली दही पे कपड़ा रहता, 4 इंची का पट्टी है जाए, 1.5 इंची का पट्टी है जाए, खाली बस उहे तो पाई रहता। ओहू के संस्कारित देश लोग कहता। अभी भारत संस्कार में सबसे आगे है देश और दुनिया में। मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। सुनिए बिरहा, अगर अबले रुक गई लोग तो बिरहा के सुन के तब जइया लोग, और सुनने के बाद ये एहसास कराई कि लोहा से लोहा कौने का टकरावल जाला। बड़ी खूबसूरत बिरहा में गजल लगल, इन नई गजल है हमारे कहला पर कभी दिए गजल के लिखना। कौन गीत है बाबू? गजल को गजल के हिसाब से कहा जाए,
बड़े मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। थोड़ा मोबाइल से ध्यान हटा के नजर इधर घुमाइए। बड़े मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है। तेरे साये के जुल्फों में मेरी तकदीर बैठी है। जिसके सपने हमें रोज, हाँ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुदाते रहे। ए बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं। ए बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हो। बिरहा में कवि जी भाव लिखलन के वीर तेगा से तेगा, वीर दुश्मन पर गोली चलाते रहे, जौहर दिखाते रहे। आज भी ये धरा करती सम्मान है, हो सम्मान है आज। अब सुनिए इस कहानी की शुरुआत कहां से है। बिरहा की भूमिका आपने सुना, बिरहा का सारांश आपने सुना। अब बिरहा की शुरुआत होती है। हमार बिरहा कहाँ कबा, कौने जगह कबा। ए भैया, ए बाबू, ए चाचा लोग, ये वास्तविक बात जो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से कवि ने लिखा। और सुनिएगा बिरहा का कितना मोड़ आएगा। आजा मास्टर, कहानी का शुरुआत है कैसे। वतन से प्यार करना, वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है। कहीं उससे बड़ी भी देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है। जमीर जिंदगी में कभी की ना बिकती है। माइकवा से और नीचे करके तने बजाओ। मेरा अल्लाह तो लोग बतिया कम सुना था। कहानी कहाँ कहो। शहीदी खंड, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका आजादी से गुलामी तक का नाता है। ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला। गांव कुल जानकारी आपके दे, हम ना कहब कि कलकत्ता का बिरहा। ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला पे जोर मिला। फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है। कहानी सूरमा की लाखों में चुनिंदा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं जहां बिरहा गा रहा हूं, इस जिले को मऊ कहा जा रहा है। और इसी मऊ जिले के बगल में एक जिला है, जिस जिले का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर जिला में एक रेलवे स्टेशन बा, जो स्टेशन का नाम बा जखनिया रेलवे स्टेशन। कितना दूर हुई जैसे क किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर मैक्सिमम। वही जखनिया रेलवे स्टेशन के बगल में एक गांव बा, जो गांव का नाम बा जाही रायपुर। जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
बाप का नाम बलराम यादव आजो जिंदा हुआ। माई का नाम राजो देवी। 35 बरिस ले बियाह भइले के बाद एको बेटा बेटी ना भइल। पुरनिया लोग अगर कुछ ना होई तो कुल देवी देवता के यहाँ कुल देवगुरी जाके मूड़ी पटकत हवन। 35 बरिस के बाद एक बेटा पैदा भइल। परिवार में बड़ा खुशी बा, हर्ष का माहौल बा। बाबू खुश हम, माई खुश है, नात रिश्तेदार खुश हम। लइकवा तनी सब बड़ भइल, डेगा डेगी चले लागल। आ लइकवा ए लायक हो गइल कि लइकवा स्कूल में जाके पढ़े लागल। जो ही लइकवा स्कूल में जाके पढ़े लागल, वो लइका का स्कूल में पहला क्लास में जो नाम लिखाइल, वो लइका का नाम रखल गई चंद्रदेव यादव। लइका पढ़े लागल, बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? तनी ताकी दे तू के तनी ताकी दे तू हमारी वरिया मारी जईती। हाँ मारी जईती, बिना गंगा में नहैले हम तारी जईती। बिना गंगा में नहैले हम। हमारे विराह से सट्टा लिखाई कि ना लिखाई हम नहीं जाना, लेकिन हमारी विराह से गारंटी बा कि आज ले जितना विराह सुन ले होगा लोग। मैं भारत का सबसे छोटा गायक हूँ, सबसे छोटा। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा गायक हूँ, भारत का सबसे छोटा गायक हूँ। लेकिन गारंटी यह है कि विराह जगत में बात सबसे बड़ी करता हूँ। चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रखले, ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहले। लइका का नाम धराइल चंद्रदेव यादव। चंद्रदेव यादव पढ़े लगल, अंजाम का निकलल। अरे कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी, और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। नौकरी करब अपने आप कहले, ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहले। चंद्रदेव यादव कृष्णपति इंटर कॉलेज जखनिया। एक एक लाइन को ओरिजिनल घूमे, उन्हीं के घरे रहे सुते। आज जब राम भरत ड्यूटी पर चलना तो चंद्रदेव यादव अपने घरे चली आए। समय बीते लगल। एक दिन गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कलेक्टर को, जिसे डीएम कहा जाता है, गाजीपुर के डीएम के पास एक दिन सरहद से फोन आता है। और टेलीफोन क्या था? राम भरत भैया कभैली माउतिया, अरे दुखी चंद्रदेव करू केला नहीं हसिया। अरे बदला चुकाई मन में जज्बा जगलबा, अरे बदला चुकाई मन में जज्बा जगलबा। रे संगत करोग धीरे धीरे लगलबा।
यादव का द्राक्ष बटालिक सेक्टर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करने के दौरान पाकिस्तान के द्वारा कटीले कटबंधे तार को काटकर घुसे हुए आतंकवादियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। आतंकवादी किसे कहते हैं? आजकल कभी रहिए खड़ा होता ना, जो उन्हें फौजी की गोली लगा था कहता उनसे आतंकवादी मार दिए। अब छत्तीसगढ़ में भी कोई मारा जा रहा है तो कह रहे हैं कि आतंकवादी मार दिए। आसाम में भी कोई मारा जा रहा है तो कह रहे हैं कि आतंकवादी मार दिए। आतंकवादी वो होता है जो दूसरे देश से आकर के हमला करता है, उसे आतंकवादी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो फौजियों पे हमला होता है, छत्तीसगढ़ में फौजियों को जो मारते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है उनको नक्सलवादी कहते हैं। अलग अलग वैरायटी है देश के ऊपर जुर्म करने वालों की। आतंकवादियों के द्वारा राम भरत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे हम शहीद का दर्जा देते हैं। गाजीपुर के कलेक्टर के पास फोन आया, सादियाबाद का रहने वाला एक नौजवान राम भरत यादव, जिसकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है, कल 11 बजते बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर बाई प्लेन द्वारा डेड बॉडी जाएगी और अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। अब जब फौजी की लाश गाजीपुर आ रही है तो मुझे एक बात याद आ गई। आज ऐसा शख्स गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अपने जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हम सबकी दुआएं काम आ रही है, धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। इस देश में पहले जवानों की लाश उनके घर नहीं आती थी, केवल वर्दी और टोपी उनके घर आती थी। देश में पहली बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, एसडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने और देश का डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री किसान का बेटा मुलायम सिंह यादव बने। और रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली कलम से मुलायम सिंह यादव ने घोषणा किया कि आज के बाद कोई जवान मरेगा तो उसकी लाश उसके परिवार के सुपुर्द की जाएगी, 10 लाख रुपया और 1 नौकरी उसके परिवार को दिया जाएगा। हम सलाम करते हैं देश के ऐसे नेता को। राम भरत यादव की लाश बनारस आती है और बनारस से कप्तान और एसपी, कप्तान और डीएम, एसपी को ही कप्तान कहा जाता है, कप्तान और डीएम, और वहां से आई हुई फोर्स राम भरत यादव के लाश को लेकर के आती है गाजीपुर। नौजवान आगे आगे पिकअप लगाए थे, पिकअप लगाकर राम भरत का फोटो लगाकर गाना बजा रहे थे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा असली काम करोगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे माँ से तू पयाम दे, मैं वापस आऊंगा खेत खलिहानों में, पीपल की छाँव में, हरे मैदानों में, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ए घर सूना सूना है। आगे आगे पिकअप गाड़ी, पीछे पीछे 10,000 लोग गाजीपुर के श्मशान घाट पर जाते हैं। चिता सजाई जाती है, श्मशान घाट पर जाते हैं, चिता सजाई जाती है। बुढ़ा बाप
अपने बेटे राम भरत यादव के चिता में मुखाग्नि देता है। इस जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब बुढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा होता है। वो बुढ़ा बाप अपने बेटा के चिता में आग लगाता है। श्मशान घाट पर चाहे 10,000 लोग चल जाए, प्रधान जी चाहे 20,000 लोग चल जाए, रुकते कब तक है? जब तक चिता में आग नहीं लगती है तब तक भीड़ रहती है। और जो चिता में आग लगी त्यों सारे लोग या तो गंगा जी में लोग स्नान करेला, नहीं तो हाथ गोड़ धो के पानी छिड़क के लोग अपने घरे चलिए। रुकेला के परिवार का लोग अंतिम दम तक रुकेला। जब चिता जर जाले, राखी गंगा जी में दहवा के चाहे नदी बाव में दहवा के ओकर तनी सा राख लोग गठिया के लेला, जेके फुल्ला कहल जाला, अस्थि कहल जाला, अल्ले के लोग घरे आवेला। सब लोग चले आए, चिता में आग लग गई, परिवार के लोग बचे हैं। और चंद्रदेव यादव है जाहिर रायपुर वाला भी वहीं खड़ा है अपने पिताजी के साथ। चिता अंतिम दौर में है, बुझने वाली है, यानी जल चुकी है। तब तक चंद्रदेव का दिमाग थोड़ा सा स्क्रू ढीला हुआ। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था चंद्रदेव यादव। जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो साइकोलॉजी पढ़ा होगा वो जानेगा। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था। थोड़ा सा चंद्रदेव का दिमाग यूं टर्न लिया और चंद्रदेव दौड़ते हुए चिता के, भैया मत बोला, चंद्रदेव दौड़ते हुए चिता के पास चला गया और एकाएक दक्षिण की तरफ मुंह किया और ऐसे हाथ उठा करके चिल्लाना चालू कर दिया, अरे हरामजादा, कसम खाता हूं जब तक शरीर पर वतन की वर्दी पहनकर दुश्मनों के सीने में गोलियां नहीं चलाऊंगा तब तक चंद्रदेव यादव के कलेजे में ठंडक नहीं मिलेगी। परिवार का 10 लोग बा लोग चिहू के लड़े, चंदेवा कहां से चिल्लाई चालू कर दिया। 3-4 को बूढ़ रहना से कहां से धर सारे के ना तो कहीं नदिया में कूदे मत ना तो गड़बड़े हो जाई। कहीं सलाई का 4 को झकझोरना से चंदेव। हाँ का भाई क्या बोल रहे थे? कहा कुछ नहीं। एक जानी बूढ़ कहने के गाड़ी में बैठा हुआ ना तो एक जानी के तो फूके बन जाए, कहीं गड़बड़ कर दी तो दूसरों गड़बड़ी हो जाइए। जबरदस्ती पकड़ के चंदेव को गाड़ी में बैठाया गया। चिता जल गई, लोग अपने घर आए, चंद्रदेव अपने घर गया। राम भरत यादव का काम क्रिया कुल बीत गई। समय आगे बढ़ल, लेकिन चंद्रदेव के मन में एक प्रण है, एक जिज्ञासा है और एक अटल विश्वास है। बनूंगा तो अब नौकरी करूंगा, तो फौज की नौकरी करूंगा, वतन की वर्दी पहनूंगा। 21 साल का समय बीतल, बनारस के DLW में भर्ती निकलल। भर्ती कौन निकलल? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। भारत में 2 तरह का भर्ती होले। एगो भर्ती पार्ट बाई पार्ट भर्ती निकली, वांट निकली, फार्म भरवा, पहला चिट्ठी आई ओके कॉल लेटर कहल जाला। एगो परीक्षा हुई, 2 गो परीक्षा हुई, 4 गो परीक्षा हुई, लास्ट में मेरिट बनी। अब मेरिट बनने के बाद मेडिकल हुई कि शारीरिक कौन कौन चीज बढ़ बा या कौन कौन चीज छोट बा, कहाँ कटल बा, एको अंग बाकी ना रहेला मेडिकल में। जो उघार डॉक्टर देखे ना सलाई चेक नहीं करना सब फैला यार मजाक तू लोग दांत चियार देला लोग। जेकर मेडिकल भइल ओसे पूछी है, कई जन के हाइड्रोसिल बढ़ रहा डॉक्टर रेफर कर दे, कई बनारस जाइए। भर्ती भइल आदमी का रेफर हो जाला लोग, तो बनारस जाइलो, ऑपरेशन करा के छोट करवा के आइलो, तब पास करी डॉक्टर, तब वर्दी मिलेला। हम कोनो गलती नहीं की, तो ओरिजिनल बात बताओ तनी। चंद्रदेव यादव फार्म भरता है और बनारस के DLW में भर्ती रहल। ई भर्तिया रेला भर्ती रहल। इसे को रेला भर्ती होला कि एक के बेर जाइबे तो कुल परीक्षा हो जाई, एक के को खाली बाकी रही, वो रिजल्ट आई तो उ परीक्षा दे के बाद तू भर्ती हो जाइबा। चंद्रदेव गइल, 3 दिन 4 दिन का समय लगल। नापी जोखी, फिजिकल, वाइवा, फिटनेस, सारा चीज पूरा हुआ। घरे आ गए चंद्रदेव, भुला गइल बा कि हम कोनो परीक्षा देले रहनी है। तो एक दिन डकमुंसी चिट्ठी लेके चली आइल दुआरी पर साइकिल से। पहले चिट्ठी आवे, एगो साइकिल लेके डकमुंसी गांव में आ जाओ तो गांव भर का मेहरारू टूट पड़ा सौ करी साइकिल पर। ए हमार चिट्ठी आइल बा हो, पिंटू को पापा भेजले वाला हो, कुछ मनी ऑर्डर आइल बा हो। आ देखो पहले चिट्ठी में कितना प्रेम रहे। 15 दिन पर एक आदमी का हाल चाल मिले, 15 दिन पर।
घर से चिट्ठी लिखाओ तो सबे चिट्ठियों लिखे वाला ना रहे, गांव के अगल बगल के लइकन से बोलवा के मेहरारू चिट्ठी लिखवाओ सब। तो सबसे ऊपर लिखाओ कि स्वस्त्री श्री सर्व उपमा पत्र लिखा फलाना के तरफ से। यहाँ का हाल चाल ठीक है, आपके हाल चाल के लिए काली जी से प्रार्थना करता हूँ, सुन के दिल खुश हो। तब चिट्ठी लिखे वाला कहे कि आगे का लिखी, आ तो लिख द पनियारी भइल हो धान असो बढ़िया होई, घबराइले के कोनो बात नहीं खे। एक लाइन ही लिखा जाओ तो फिर कहे और कुछ लिखे के बा, आ तो लिख द कि सोनमतिया का बारात आई लिया बढ़िया से निबुक गई, कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल। कहे कि औरी का लिखी, आ तो यो लिख द गाय गाभिन रही, बाछा भी आइल बिया कि बाछी भी आइल बिया। कुल वही चिट्ठी में लिखा दिखाई मोहब्बत। आ चिट्ठी 15 दिन पर दिल्ली जाओ, लड़का जब पढ़े तब पढ़ले के बाद चिट्ठी का जवाब लिखे कि माई के मालूम तार चिट्ठी भेजल मिलल हो, पढ़ के मन बड़ा खुश भइल हो। आ ए माई ए महीना का तनख्वाह तनी 4 दिन बाद मिली, तो दूसरे से 2000 रुपया लेके मनी ऑर्डर कैले बनी, 5 किलो सरफ भेजले बनी, आ 2 किलो चनपरास बाबूजी खातिर भेजले बनी। मिल जाई तो अगला चिट्ठी में लिख के जरूर भेजिए। देखा खातिर भेजले बनी, मिल जाई तो अगला चिट्ठी में लिख के जरूर भेजिए। देखा मोहब्बत रहे चिट्ठी में। इतनी गरी चिट्ठी अतरी पत्री बंद, सरकारी चिट्ठी ना आवे तो डकमुंसी गांव में अइबे ना करी। इतनी गरी तो लड़का जब घर से निकला था बम्बई कमाए जाए खातिर, तो 4 किलोमीटर स्टेशन पर गईले में 78 बेर मेहरारू को फोन आवा था। कौन ना 78 बेर हमारा ट्रेन आके रुकल, पौधान पकड़ले बना सा 1 लाख ट्रेनी 1 लाख किनारे तो ट्रेन मोबाइल बाजल चालू। हम निकाल के वही में ठोड़िया से रिसीव कर लेते ना, भाई पकड़ खाते खाते मोबाइल बा हेंगा रिसीव करके हेलो मेरा रुकती है जाता नहीं। तो हाँ भाई ट्रेन मिल गई बिया, ढुके जाता नहीं। तो सही चल रही तो महंगा बोलबू तो वापस से हो जाए, रिजर्वेशन डाल जाइए से कोनो मतलब नहीं खे। छोड़ दा, ये मोहब्बत है। चिट्ठी आई है, डाक मुंशी चिट्ठी दिया, बाबूजी बलराम यादव दुआरी पर रहना, भैंस उकड़ा के बांधत रहना। डकमुंशी आइल कहलस कि चंद्रदेव यादव का घर यही है, कहला हमार बेटा है। अतः कहाँ वाला एगो चिट्ठी आइल बा, आवाज लगौला बाबूजी ए चंदेव, ए बाबू है डकमुंशी साहब चिट्ठी ले आइल बना। चंदेव निकलल, दस्खत कैलस, आ दस्खत करके चिट्ठिया लिहलस। चिट्ठी पे पहले टू लिखा जाता, टू माने जिसके वहां जाना है, और पीछे लिखा होता था प्रेषक। प्रेषक माने भेजने वाला। तो पीछे उलाट के देखा तो डिफेंस मंत्रालय भारत सरकार की मुहर लगी थी, यानी रक्षा मंत्रालय की। चिट्ठिया फड़लस, बाबूजी कहला ए बेटा कैसन चिट्ठी है, तो कहलस बाबूजी फाड़ा तनी यही जब पढ़ा तनी सुन लिया। फाड़ के पढ़लस, लिखा है कि भारत सरकार ने भारत के सेना के जवान के रूप में चंद्रदेव यादव सन ऑफ बलराम यादव, ग्राम जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को सेना के जवान के रूप में चयनित कर लिया है। फलाना तारीख के आपके फलाना जगह पर ट्रेनिंग खातिर पहुंचे के बाद सवेरे 10 बजे। हाथवा ले गोबर ओबर लागल है बाबूजी के। कहलस के बाबूजी हम भर्ती हो गए नहीं, फौजी हो गए नहीं। आज यो कहलस तोले भर गोबरे हाथे पकड़वा भर अखबारी अपने बेटा के। बाप होला पकड़ला भर अखबारी, कचकचा के अखिया में से आंसू गिरे लगल, खुशी का आंसू रहे। कहला बेटा तू भर्ती हो गई। अतः कहला हे काशीदास बाबा 3 गो कराहा चढ़वाई, बेटा हमार भर्ती हो गई। माई सुनलस, माइयो खुश बिया। आज चंद्रदेव के जाए के बा ट्रेनिंग पर, माई परेशान बिया। भूजा भुजवलस रहरी क गेहूं क, ओके प्लास्टिक में बांध के भेली 1 किलो धैलस। एगो बात बताई, जूता सिए वाला का लड़का अगर भर्ती हो जाई, रिक्शा चलावे वाला का लड़का भर्ती हो जाई, तो पैसा ना रही तो ब्याज पर रुपया ले ही, लेकिन अगर लड़का ट्रेनिंग में जाता तो 2-3 किलो घी जरूर खरीद के लोग देला। छोड़िए इस बात को। चंद्रदेव यादव आज चलत बा ट्रेनिंग ज्वाइन करे, घर से चलल बिरहा में पेवर वीर रसकलाइन लग गई। कैसे मास्टर? ये तरज के हमरे रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गावन। कैसे गाँव मास्टर? गाँव का झूला
जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। बतिया के सुना, चंद्रदेव यादव चलत हा ट्रेनिंग में। कैसे मास्टर? अरे पानी गाइला फौजी, पानी गाइला फौजी, अरे दीवाना वतन के सजाय बराती परवाना वतन के। छह महीने की फौजियों की ट्रेनिंग होती है, आप जानते हैं। 6 महीना की ट्रेनिंग किया चंद्रदेव यादव, और 6 महीने की ट्रेनिंग जो खत्म हुई तो चंद्रदेव यादव को पहला पोस्टिंग हो गई। कहाँ पोस्टिंग भइल भैया? राज छत्तीसगढ़ में, राज छत्तीसगढ़ में भइली पहली तैनाती। अरे खुरावा बहावे जहाँ पापी तब पाती। से लड़ेला, अरे परवाना वतन के सजाय बराती है दीवाना वतन के। ट्रेनिंग के बाद चंद्रदेव यादव की पहली पोस्टिंग हो गई छत्तीसगढ़ के सुकमा में। भारत का सबसे संवेदनशील इलाका, अगर कश्मीर से भी ज्यादा मैं कह दूं संवेदनशील इलाका कोई है तो वो छत्तीसगढ़ का सुकमा है। लगातार नक्सलवादियों से हमारे जवानों को खतरा बना रहता है। वहां सीधे गोली नहीं चलाते, रास्ते में बारूद बिछा देते हैं, डायनामाइट। और पुलिस के जवानों की, फौज के जवानों की गाड़ियां जाती हैं, रिमोट कहीं और लिए रहते हैं, दबाते हैं, ब्लास्ट होता है, बारूद सहित जवानों की गाड़ियां उड़ जाती हैं, मांस के लोथड़े में जवान तब्दील हो जाते हैं। आपने देखा था पुलवामा का जो अटैक हुआ था, 46 जवान मारे गए थे। 50 ग्राम गांजा थैली में धोला, 50 ग्राम। केहू जानत नहीं खे, तब वो दिन भर अगर चौराहा पर घूम दे, साज होत होत पुलिस तो के पकड़ ली। कौनो ना कौनो ना पकड़ाइए जब 50 ग्राम गांजा अगर पॉकेट में रही तो। और 2.5 कुंटल बारूद एक्सयूवी गाड़ी में आया। जितनी गाड़ियां जा रही हैं सब बुलेट प्रूफ है, कौन बुलेट प्रूफ नहीं है ये भी जानकारी हो गई। उसी में लड़ाया गया, 46 जवान मारे गए। भारत की सरकार ने जांच बैठाया, आज तक जांचें नहीं हो पाया कि ये बारूद कहां से आया, किधर से आया, किसकी गाड़ी में आया। तो मोदी जी खड़ा होकर कहते हैं कि दुश्मन 1 सिर काटेगा तो हम 50 सिर काटेंगे। ऐसे नहीं होता मित्रों, छोड़िए इस बात को। चंद्रदेव यादव का पहली पोस्टिंग हो गई छत्तीसगढ़ में। आज चंद्रदेव यादव जहिया ड्यूटी ज्वाइन कईना, देखो यही के दुर्भाग्य कहल जाला, जहिया ड्यूटी ज्वाइन करना तहिए 4 गो नक्सली 2 गो जवानन का हत्या कर दिया, गला काट के चाकू से। एकदम जिस कैंप में ये ज्वाइन करके चंद्रदेव यादव थे उसी के पिछवाड़े ला करके लाश फेंक दी गई जवानों की। हड़कंप मच गया, चारों तरफ संवेदनशील इलाका है, जवान मारे गए हैं। चंद्रदेव भी सामने देख रहा है, जवानों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है और जवानों की डेड बॉडी को लेकर के घर भेजा गया। उसमें चंद्रदेव यादव की भी ड्यूटी लग गई, बिहार जाना था। चंद्रदेव यादव एक जवान के लाश को लेकर के बिहार पहुंचा, अंतिम संस्कार करवाया और करवाने के बाद जब आता है अपने घर, और घर से 1 दिन की छुट्टी बची थी, भैया साहब 1 दिन की छुट्टी बची थी। चंद्रदेव यादव फिर जाकर के अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। 3-4 दिन बीता, चंद्रदेव यादव अपने अधिकारी से कहा कि साहब
मैं आपसे कुछ परमिशन मांगता हूं नियम के खिलाफ, नियम के विरुद्ध। अधिकारी ने कहा क्या? चंद्रदेव यादव ने कहा साहब मैं पता लगाना चाहता हूं कि नक्सली किस इलाके से आकर के घुसते हैं, कौन से रास्ते से सबसे ज्यादा नक्सली आते हैं, मैं पता लगाना चाहता हूं। अधिकारी कहा देखो ड्यूटी के दौरान आपकी क्राइटेरिया होती है कि आप कहां से कहां तक ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे और आपके बीच के सामंजस्य की बात है। अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको छूट देता हूं, लेकिन याद रखना अगर कोई खतरा हुआ तो जवाब हमको देना पड़ेगा, नौकरी हमारी जाएगी। साहब निश्चिंत रहिए। चंद्रदेव यादव अपने जवानों को लेकर के, साथियों को लेकर के 1 महीने तक पता लगाया कि नक्सली आते किधर से हैं, और पता लगाते 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 चंद्रदेव यादव को 3-4 खुफिया एजेंट मिल गए। एजेंट माने भारत का समर्थक, बॉर्डर के गांव का। चंद्रदेव यादव पता लगाते लगाते एक दिन चंद्रदेव को एक भारत के खुफिया ने बताया, बॉर्डर का एक आदमी जो गांव का रहने वाला है, किसान है, बताया साहब कल 14 नक्सली बहुत बड़ा धमाका करने के योजना में है, फिराक में है, और वो आपके बेस वाले कैंप पे किया जाएगा। चंद्रदेव ने सटीक लोकेशन लिया, अधिकारी से बात किया और 50 जवानों को लेकर के चंद्रदेव की टुकड़ी उन नक्सलियों को पकड़ने के फिराक में रही। और नक्सली आते दिखाई दिए, चारों तरफ से घेरा बना करके जवान पहले से मुस्तैद थे, नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिला। तड़तड़ 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 इतना गोली चलल कि 14 नक्सली वही दिन मार गई हैं। और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा भारत के जवानों की तरफ से कार्रवाई था कि 14 नक्सली एक ही दिन मारे गए। नक्सलियों में हड़कंप मच गया। 1 हफ्ता व्यतीत हुआ तो एक चिट्ठी आई हेडक्वार्टर पे। चिट्ठी, नक्सलियों का कमांडर होता है जिसको तनख्वाह मिलता है। अभी मैं 5 तारीख को, इसी 5 को बिरहा गाने गया था पलामू जिला, लातेहार, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे था। हम जानते ना रहनी कि इतना संवेदनशील इलाका में बिरहा लिखवाओ तो हम पहना ना फेर दे लाती भैया, कसम बताओ तो नहीं हम कहीं ना रहती। अच्छा चल तो गईली जा भैया, चलत 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 भीन सहरे का राती का 7:30 बजे पहुंचली जा। हमारा अंशिका कुशवाहा का बिरहा रहा, खाली बंदूक 10 रुपया का मार के झिल्ली, घर घर दारू बनाता, हेंगा हिलत आओ तो निकाला तो कट्टा वही में से लगवा आके बैठा तो पानी पी लीजिए व्यास जी, हाथे में झुलावा तो हमको ना रहे से मत पानी पिया दिया ना तो बिरहे आज अंतिम हो जाए हमारा। राती का बिरहा सुने भैया 25,000 30,000 चट्टी बोरा लेके यहाँ से बैठ के बिरहा सुने, और रुपया 1 को ना दी हंस रात भर में 200 ले मिलल है, 270 रुपया इनाम मिलल है। ये होला हाँ, सट्टा जितना हुमच के लिखल 40,000 45,000 50,000 वही का उम्मीद रहेला, डीजलो भर के रुपया ना आवेला। जान कोनो का बचल 5 बजे कहली कि हमके जाए के बाद गाजीपुर बिरहा गावे, अतना व्यास जी एजा तो बिरहा 7 बजे ले होला। जितना भीड़ है पावा उतना भीड़ सुबह वो मिली, जितना भीड़ है बेरा बा उतना भीड़ सवेरे ले रही। हाथ गोड़ जोड़ के कोनो में कहना से चाय पी लीजिए, हम कहीं चाय ना पिए, गाड़ी में बैठ के भगली जा 100 किलोमीटर आके तब चाय पियली जा, कहली जा जान बचल तो लाखों उपाय। तो ले आज रास्तों में को फोन किया है, ए व्यास जी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि व्यास बड़ा जर्नैल बिरहा गाया है। एक जनी इनाम देते रहना, पैसा देना 20 रुपया, हम कहनी नाम बताओ तो कहते हगन जादू। नहीं तो सही कहते, हम पहले कहने महाराज जी कौन नाम होते, वो कहता ये चर्चित नाम है इनका, बोलिए बोलिए इनका नाम। हगन यादव, हगन जादू, यादव नहीं जादू। छोड़िए इस बात को। चंद्रदेव यादव के टीम के द्वारा आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी नक्सलियों पे, और नक्सलियों के अंदर हड़कंप मच गया। एक चिट्ठी आई हेडक्वार्टर पर, पता कैसे उन लोगों को चल गया कि चंद्रदेव के साथ वाले लोग ही मारे हैं हमारे लोगों को। देखिए ये भारत है, यहाँ महात्मा गांधी जैसा योद्धा पैदा हुआ, सरदार भगत सिंह जैसा योद्धा पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस जैसा योद्धा पैदा हुआ, तो इसी धरती पर मान सिंह जैसा गद्दार भी पैदा हुआ।
अभी आप फेसबुक पे ये नौजवान जानते होंगे, बुढ़ऊ लोग ना जानत वही लोग, भारत की सूचना पाकिस्तान को देते वक्त 4-5 लोग पकड़े गए हैं 1 साल में। वाह। और इसी लो मत, ये धर्मेंद्र सोलंकी है, साफ कहता है 5 लोगों की जात उठाकर देख लीजिए किस बिरादरी के थे वो लोग। वाह। ये काम बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास के लोगों से नहीं हो सकता है, देश के साथ गद्दारी करना। वाह। उनके पर क्यों नो कार्रवाई ना हुई, इसलिए क्यों दाढ़ी बाबा के हित हलो वो लोग पर ना कार्रवाई हुई। अबे खाली अहिर लिखा जाओ ना, 78 को धारा लगा यहाँ से। वाह। ऐसा लगा यहाँ से कि 8 महीना 9 महीना की बातें जमानत हुई, वो हाई कोर्ट से हुई, लोअर कोर्ट से नहीं हुई। थानों पर खोजते बना से जब गईला तो पूछा तो ना से का ना हो तो फलाना, तो जात बताओ, तो याद हो तो किनारे चलो। वाह। ए भाई का ना हुआ तो फलाना, तो कौन जाते हो तो चमारा, तो किनारे चलो। वाह। तो देखो वहीं में से जाता सेठी आवा तो कहते ऐसा बा 25,000 बा, तो कहता ना भैया तो देखो मुकदमा लिखा जाए। वाह। वाह। अब 25,000 दे देव तो जो जान बच जाओ, कोनो में जापत सापत करा के भगा देंगे। व्यवस्था करो। ये मामला हो गया है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले, जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव पे उंगली उठाने वालों, उस दौर में अगर सिपाही 5 रुपया लेता था, 10 रुपया लेता था, तो गारंटी दे रहा हूं कि आज के दौर में 10 के गुणे 10 हो गया है, 100 रुपया ले रहा है। वाह। छोड़िए इस बात को। एगो चिट्ठी आई, नक्सलियों ने चिट्ठी भेजा और चिट्ठी में लिखा था कि चंद्रदेव यादव के साथ जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, मौत के घाट उतारा है, 1 हफ्ते के अंदर 1 आदमी बचेगा नहीं, मौत के घाट उतारा जाएगा, जन्नत नसीब होगा उसको। भारत सरकार के पास अगर क्षमता है तो बचा ले उन लोगों को। अरे भैया हड़कंप मच गई पूरा फौजे में। अरे साला इधर धमकी दे दिया ना सब नक्सली, चंदेव के मारे के कहत हवा 14, आज जितना लोग चंदेव के साथ रहा सबके मारे के कहत हवा सब। ये सूचना भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी गई। वो चिट्ठी भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय को भेजी गई और भारत सरकार के सबसे बड़े खुफिया विभाग के अधिकारी के पास गई। इसमें कितने लोग जानते हैं देश का सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी कौन है? उसका नाम क्या है जानते हैं? अजीत डोभाल, जो इस समय भारत सरकार का सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी है। उसके पास चिट्ठी गई और जब चिट्ठी गई तो अजीत डोभाल ने सीधे वहां उस कैंप के अधिकारी से बात किया और कहा कि चंद्रदेव यादव के साथ जितने भी लोग थे जो नक्सलियों को मारे हैं, तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, यहां नहीं रहना चाहिए। और 1 घंटे के अंदर चंद्रदेव के साथ जितने लोग थे सबका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहां भइल? जम्मू कश्मीर में। आसमान से ट्रांसफर कहां भइल? जम्मू कश्मीर में। आसमान से गिरा या खजूर पे आके अटक गया? जम्मू कश्मीर में। चंद्रदेव यादव की पूरी टीम जम्मू कश्मीर में आ गई, आमद कराई। आमद माने ड्यूटी ज्वाइन कैले के आमद कहल जाला। आमद करा लिए। 1 हफ्ता 10 दिन बीतल, सीमा पर से गोलीबारी चालू है। चंद्रदेव यादव अधिकारियों से बात करता रहा। चंद्रदेव टैलेंटेड आदमी था, इसी गाजीपुर का रहने वाला था, नहीं है। चंद्रदेव यादव टैलेंटेड आदमी, अधिकारियों को मिला के यहां भी वही काम करने के फिराक में है। साहब आतंकवादी किस रास्ते से सबसे ज्यादा भारत में घुसते हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूं। अधिकारी ने कहा चंद्रदेव अपने ड्यूटी से अलग काम मत करो, तुम नामनेट हो गए हो, बदनाम आदमी हो। कहा साहब मैं भी तो देश का ही काम कर रहा हूं। अधिकारी भी बड़े दिल वाला था। अधिकारी आदेश दिया। चंद्रदेव के 6 महीना ड्यूटी करत बीतल हुई। चंद्रदेव सीमा के सटे 4-5 गांव में अपन आदमी बना लिया। भारत और पाकिस्तान के सीमा के सटे 2-4 गो ऐसा गांव बा भैया, जो ने गाँव में आतंकवादी आके केहू के घरे बैठ दिया से कहीं से खाना बनाओ, हमको खिलाओ, आप बिस्तरा लगाओ, रात भर सुलाओ, सुबह हम जाएंगे। आज जो अगर घर वाला कह दिया कि हम ना खियाई ना सुताई, निकल यहाँ से AK-47 तर 4 जने के मुंह यहाँ से। अब मजबूरी है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी करते हैं।
आतंकवादी मजबूरी में बॉर्डर के गांव पे रहने के नाते बर्दाश्त भी करना पड़ता है। भारत में 2 सीमा रेखा है। एक सीमा रेखा पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, आदमी कम बटन, एक सीमा रेखा चीन के बॉर्डर पे है। नीतू मैं पहले ही कहा था और आपसे भी कहा हूं कि भारत का सबसे छोटा गायक हूं, लेकिन बिरहा जगत में बात सबसे बड़ी करता हूं और प्रयास करता हूं कि बड़ी बात खोजूं। जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है उस रेखा को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन और भारत के बॉर्डर पे सीमा रेखा है उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन कहता है कि यही असली सीमा रेखा है, भारत कहता है ये असली सीमा रेखा नहीं है। और उसी चीन पे एक जगह है जिसका नाम है रेजांगला। चीन और भारत के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है रेजांगला। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 142 भारत के जवानों ने 1400 चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ा, 1400 के साथ, और एक कदम पीछे नहीं हटे। 3 किलोमीटर 1400 चीनी सैनिकों को ढकेल के 144 जवान मर गए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 144 के 44 जवान अहिर बिरादरी के थे, यादव जात के थे। आज भी एक जगह है जिसका नाम अहिर धाम है, रेजांगला दिवस के नाम पे मनाते हैं। इस बात को भी छोड़िए, चंद्रदेव यादव खुफिया विभाग के अधिकारियों को लेकर अगल बगल के सीमा के गांव से 2-4 अपन खुफिया आदमी तैयार कैलस कि कैसे आतंकवादी आवेला, सही हमके बतावत करी है। समय धीरे धीरे बीतल। एक दिन सरकार ने घोषणा किया कि सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चौकसी बढ़ा दिया जाए। चंद्रदेव यादव अपने जवानों के लेके सीमा पे घूम रहा है, बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? पौरुष का 16 पानी ना होई, अरे पौरुष का 16 पानी ना होई, वतन के बलबेदी पर भले ही कटी जवानी, वतन के बलबेदी पर भले ही कटी जवानी, पौरुष का 16 पानी ना होई। याद रखिए, समय बीतल तवले एक दिन इस सूचना मिलल, एक दिन तू ही हटा दला, एक दिन ये सूचना मिलल कि 8 आतंकवादी कल। अब बिरहा का असली रूप देखिए लोग, जे अबले सुनल हाथ जोड़ के निवेदन है, बिरहा 10 मिनट और बिरहा का मेन पॉइंट आपके बीच में रखा भैया 10 मिनट। एक दिन सूचना मिलल कि कल 11 बजे 8 आतंकवादी भारत में घुसेंगे, कटीले कटबंधे तार को काटकर, और घुसने के बाद इतना बड़ा हमला करेंगे कि कश्मीर में केवल खून की नदी बहेगी। चंद्रदेव यादव को जानकारी मिली और जो अधिकारी था वो अधिकारी एक मिशन बनाया और चंद्रदेव यादव को ही उस मिशन का मुखिया बना करके और चंद्रदेव यादव के साथ जवानों को लगा करके भेज दिया। चंद्रदेव चला, लोकेशन व्हाट्सएप पे आया था कि फला जगह पे आतंकवादी बैठेंगे, यहीं से योजना बनाएंगे। एक दिन पहले वो गांव में रुके थे। अब चंद्रदेव यादव अपने जवानों को लेकर के चलता है। निशाना बना दिया गया उस जगह को जहां आतंकवादी बैठने वाले थे। वो जगह था बॉर्डर के ठीक 4 मीटर उस पार, यानी पाकिस्तान में एक पत्थर था, उसी पत्थर पे बैठने वाले थे। और बॉर्डर के 10 मीटर इधर भारत के लमसम 35-40 जवान चंद्रदेव के नेतृत्व में घास में लेटे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वर्दी जवानों की जो बॉर्डर पे मिलती है, वर्दिया पर घास पतई पेड़ पालो रहेला, जैसे घसिया में सुत जाई तो बुझाई ना कि घास आकी जवान सुतल बा। जवान लेटे हैं। चंद्रदेव कहा, जवानों दूरबीन सबके पास है, गोली तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा। और जवान एक मुश्त अपना हथियार लेकर के और ट्रिगर पर उंगली दबाए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब शिकार सामने आए। तवले 8 आतंकवादी AK-47 ले, कुर्ता पैजामा पहिरले, दाढ़ी बढ़ौले, आके पैदल और वही गोलका पहाड़वा पर बैठ गई ना।
और जो ही बैठला सत्यो ही चंद्रदेव का नजर पड़ल, बिरहा में तरद लाग गई। कैसे मास्टर? कौनो मेहरारू मर्द में सवेर होत होत फैंटा फैंटी हो गई, भिनसारा होत का है मर्दे मेहरारू से सवेर होत होत फैंटा फैंटी काहे होई? काम ना बनल होई। मेहरारू से पूछलस मर्दा करे काहे गरम होई? मेहरारूआ कहले रहल, का कहलस? साझे से नाच देखे कैला बारात में, हो गईला है हर में हर, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में, रात में। साझे से नाच देखे गईला बारात में, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में। ओनिए कदेला भोरा हरिया, अरे भोरा हरिया हो, राजानी का देखियला का कैला, राजानी का देखियला का कैला यार, लाहे लाहे बाथे कमरिया हो, राजानी का देखियला का कैला। अब भाई देखा ये भैया चंद्रदेव यादव अपने जवानन के लेके बढ़ल, आज जब लेके बढ़ल तो बात लगल कैसे? खाटी का समीर का जार ला उग्रवाद में, चले चंद्रदेव लोहा लेके फौलाद से, घाटी का समीर का जा रेला उग्रवाद से, चले चंद्रदेव लोहा लेवे फौलाद से। सिरावा पापा मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, यारे मोर्चा संभाले जवानवा हो, मारब मरब चाहे तैयारी भाई। आठ आतंकवादी काका, ए चाचा 3 मिनट और 3 से 4 मिनट। असली बतिया बिरहवा का ना सुनवा तो कहानियां समझे में नहीं आई। सुन ला हम क्या कर बिरहा गाओ तनी। इतने लोग बैठे हैं सवेर के टाइम में 3:30 बजे 4 बजे फिर रसगोले तो कोनो मतलब ना रहला, लेकिन मतलब तब होई गा देव सुन ले वालो आ सुनत हइयो वालो। गईले के बाद नाम खराब होई तो मामला गड़बड़ हो जाए। गईले के बाद हम सीधे रुकबो ना करब, निकलब लखनऊ वाया गोरखपुर। नजर पड़ गई आतंकवादियों पर, चंद्रदेव यादव इशारा किया खबरदार, टारगेट पे लो, टारगेट पे। सभी जवान अपने बंदूक को, आतंकवादी बैठे हैं उनको समझे में नहीं आ रहा है कि हमारे खिलाफ कोई योजना बनी है। जो बैठे त्यों बंदूक के निशाने पर आतंकवादियों को लिया गया। इशारा किया चंद्रदेव यादव, जो इशारा कैलस तड़तड़ तड़तड़ इतना गोली चलल, 10 फुट 11 फुट का दूरी है, इतना गोली चलल कि 7 आतंकवादी ऑन द स्पॉट वहीं खत्म, स्वर्गलोक सिधार गए। एक आतंकवादी के पैर में गोली लगी, पैर में। अब पैर में गोली लागल तो वो आतंकवादी के पास हथियार है, लेकिन हथियार चला नहीं रहा है, गोली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो जान गया कि मैं अकेला बचा हूँ, गोली चलाऊंगा उधर से 50 गोली आएगी, मैं मारा जाऊंगा। बस हेगा AK-47 लेके आई, पैरवा हैगा घसीटत, अगवा वो पहाड़ बा, सोचा उसकी पहाड़वा की लगवा जाके रुक जाई।
आड़ में होके आ तब फायरिंग करब। तोले चंद्रदेव का नजर पड़ल। चंद्रदेव अपने साथियों से कहलस कि अब आतंकवादी को छोड़ो, मुझे कवर किए रहना, देखते रहना मेरे ऊपर कोई खतरा मर रहा है तब गोली चलाना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जवान कहलस साहब अकेले? कहा यार मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ और मेरा दायित्व है कि सबसे आगे मैं रहूंगा, तुम हमारे पीछे रहोगे, मुझे जाने दो। पुलिस का बंदूक काने पर सीधा लटकेले, फौजी का बंदूक ऐसे सीना पर रहले, बेल्टवा टाइट कैलस। आइल जहाँ कटीला कटबंधा तार बा, पहाड़वा से 4 फुट ऊंचा बॉर्डर लाइनिया का जोन तरवा से बनल का पैपवा बा। आ दू बेर उठल बैठल, दू बेर उठल बैठल, उठले बैठले के बाद टप्पे 4 फुट कूद गई। अब हम कह दिले कूद गई तो हम लोग पूछ गए कूद गई। यही गाजीपुर पिपनार का रहे वाला पूजा चढ़ावेला सुरेंद्र यादव पंथी महाराज अपने साथे 4-5 गो लड़का लेके जाना गिरह मारे वाला। हम तो 4 फुट कहता नहीं, 12-12 फुट कूद जाला सब। कहीं से बिरहा में एक कोई ऐसा बात ना कहो कि जो आपके समझले से बाहर हो। बिरहा अंतिम दौर में कूदल चंद्रदेव यादव, जो ही कूदल आतंकवादी समझने में देर कर दिया। चाहता तो आतंकवादी गोली चला देता, अभी संभल रहा है, पैर में 4-5 गोलियां लगी है तो ले चंद्रदेव वही आतंकवादी पर हमला बोल दिया। अब इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा? 7 सोए हैं, हो सकता है कोई जिंदा हो, अकेले घुस गया, कोई एक गोली मारेगा चंद्रदेव भी मर जाता, लेकिन नहीं, बाहर एक करेजा गाजीपुर का पटक गए, आतंकवादी का सीना पर बैठ गई, लगावला ठेंगुना, रिवाल्वर भी हो, AK-47 भी हो, उपयोग कुछ का ना कैलस, पैर ऊपर कैलस और निकल जूता में से चमचमा चाकू और निकाल के चकुया वही गर्दनवा पर ऐसे कई के 50 चाकू ऐसे टोटी पानी फेंकेला, वैसे फच 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 सिनवा से खून फेंकेला। कैला सका दंगल था यान का, खौफ ना था जान का, घेरा पाटा वाले सिपाहिया ये भैया फतह कर दी हले। जवान पूरे योजना को फतह करने के बाद अब पलट के देखता है, चंद्रदेव यादव उन दुश्मनों के प्रति अंजाम का निकला था। मारब चाहे दुश्मन के आगे, मारब चाहे दुश्मन के मोर्चा संभारे जवनवा हो। मिशन फतह, 8 आतंकवादी मार दिए गए। चंद्रदेव वापस हिंदुस्तान के सीमा में आया। जवान पूछे साहब अब क्या करना चाहिए? आप बैक टू पवेलियन मूव करो, तत्काल यहाँ से वापस हेडक्वार्टर। सभी जवान तर दौड़ते हुए गाड़ी में बैठे। जिप्सी गाड़ियां हेडक्वार्टर आती हैं और आ गई हेडक्वार्टर। अगले दिन पाकिस्तान के अखबार में 8 फोटो छपा। पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत ने हमारे घर में घुस के हमारे 8 शरीफ लोगों को जन्नत में पहुंचा दिया। देखिए साले लिखे क्या, 8 शरीफ लोगों को जन्नत में पहुंचा दिया। और 1 हफ्ता और बीता, वो 8 मरने वाले कौन थे? दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है, नाम है जिसका अजहर मसूद। लश्कर तोयबा संगठन का आतंकवादियों का हेड है। और एक ऑडियो यानी बोल के एक ऑडियो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के ट्विटर पर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ट्विटर पर, और जिस कैंप में चंद्रदेव यादव है जिस कमांडर के नेतृत्व में, उसके हेडक्वार्टर पर ऑडियो व्हाट्सएप पे आ गया। ऑडियो को खोल के और प्ले करके सुना गया तो अजहर मसूद की आवाज थी,
हिंदुस्तान का चंद्रदेव यादव अपने आप को मर्द बनता है। पाकिस्तान में घुस के हमारे 8 लोगों को जन्नत की सैर कराया। 15 दिन का मौका देता हूं। 15 दिन में अगर समुंदर के नीचे सुरंग बनाना हो तो बना करके अपने आप को छुप जाए, नहीं तो 15 दिन में चंद्रदेव यादव इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा। सरकार के पास जितनी क्षमता हो लगा ले चंद्रदेव को मरने से रोकने के लिए। दूसरा रिस्क चंद्रदेव पे, एक तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, अब अटैक दूसरा पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर कश्मीर पे होने जा रहा है। अधिकारियों में हड़कंप मच गया। भारत सरकार चंद्रदेव यादव पर लगातार निगरानी कर रही थी। अधिकारी को आदेश हुआ, चंद्रदेव के बड़े अधिकारी को, कि चंद्रदेव की आज से ड्यूटी बंद। चंद्रदेव वर्दी पहन, तनख्वाह मिलता रहेगा, तुमको मिलने वाली सब सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन तुम ड्यूटी नहीं करोगे। क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता। ऊपर से आदेश आया है, चंद्रदेव की ड्यूटी बंद कर दी गई और एक कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम था। टीवी उवी लगा के एसी ओसी चालू करके भैया चंद्रदेव यादव को उसी कमरे में नजरबंद कर दिया गया। तनिके सा और वापस चंद्रदेव यादव को एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया और चंद्रदेव यादव को वहीं मेज से खाना आता था, खाना खा लेता था। चंद्रदेव को लैट्रिन बाथरूम करना होता था, टॉयलेट में चला जाता था। चंद्रदेव यादव को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 15 दिन का अल्टीमेट मिला था। 15 दिन भी बीत गया, लेकिन चंद्रदेव पे कोई हमला नहीं हुआ। किसी ने गोली नहीं चलाया, कोई हमला उसके कोठरी पे नहीं हुआ। जो 20 लोग उस कोठरी के सुरक्षा में थे, रात भर निगरानी करते थे, वो 20 लोग भी अब थोड़ा ढीले पड़ गए। साले कहे थे कि आकर के हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, अबे लो हिंदुस्तान में तब बताओ तले जाए। हिम्मत है तो आए। 20 दिन हो गया, 15 दिन का अल्टीमेट दिए थे लोग। 1 दिन की बात, चंद्रदेव यादव रात में भोजन कर रहा है। उसी कोठरी में भोजन क्या था? बीर रस। मुझे तो नहीं सब है, मटन फौज में मिलता है, मटन, चिकन, अंडा। भोजन कर रहा था चंद्रदेव यादव और 1 गिलास बनाया भी था दवा। फौजी 98% लेते हैं हल्का हल्का। अब हम ही नहीं कहते कि फौजी पियक्कड़ होते हैं। सर्विस में मिलता है दारू भाई फौजियों को। होली होली में आ जाला लो तो फौजी लोग को धोती खिंचाए लगे। गाँव भर का लोग कहीं का हो 2 साल पाइल वाला 1 बोतल खड़े चाहे। होली है। रात को 11 बज रहा है, चंद्रदेव खाना खा रहा है, 1 पैक बनाया है जो मुंह के पास लगाया। तब तक चंद्रदेव यादव के एंड्रॉइड फोन पे घंटी बज गई। और घंटी बजी तो घंटी पे लिखा था मोहम्मद इस्लाम। फोन कट गया, रिसीव नहीं हुआ। दोबारा एक कवर मुंह में डाला, तब तक फिर घंटी आई, मोहम्मद इस्लाम लिखा है। हाथे में मसाला लागल, तब वो मोबाइल उठौला से आते फोन रिसीव करके, हेलो चंद्रदेव टू स्पीकिंग। साहब मैं आपके पास ही फोन लगाया था, चंद्रदेव यादव बोल रहे हैं? हाँ मैं चंद्रदेव यादव बोल रहा हूँ, बताओ। कहा साहब 13 लोगों से इस बात को मैं बता चुका हूँ, 14वें आदमी आप है, 14वें। कहा क्या बात? तो वही तो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस बात को मैं बताऊंगा उस बात पर आप अमल करेंगे साहब। 13 के तरह आप सुन के छोड़ नहीं देंगे। चंद्रदेव कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? कहा साहब इसी कश्मीर के घाटी में एक पहाड़ है जो 8 से 10 फुट चौड़ाकार है हिंदुस्तान का, है भारत में, लेकिन आज भी 22 फुट लंबे पाइप में पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। 22 फुट लंबे पाइप में है हिंदुस्तान का झंडा, पाकिस्तान का लहर रहा है। 13 लोगों से बता चुका हूं, 14वें आदमी है जो आपसे बता रहा हूं। हंसा चंद्रदेव। कहा मोहम्मद इस्लाम चूतिया बना रहे हो हमको? रात को 11 बजे हमको बताओगे, मैं जज्बात में आके कोठरी से निकल जाऊंगा, आतंकवादियों से मिले रहोगे,
जो बाहर निकलूंगा त्यों आतंकवादी तरतर तरतर गोली चला देंगे, मेरी हत्या हो जाएगी, यही चाहते हो? वाह चंद्रदेव नाम है। गद्दारी करने को सोचना मत साले, नहीं तो इतनी गोलियां मरवाऊंगा कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी छेदा नहीं गिन पाएगा कि कितने सुराख हुए हैं तुम्हारे बॉडी में। अब मोहम्मद इस्लाम कहा, साहब आप गलत समझ गए। अगर जात से मेरे गलत समझते हो, मोहम्मद इस्लाम मुसलमान होने से अगर गलत समझते हो, तो जात का मुसलमान हूं, मुसलमान ईमान है हमारे पास। मत जाओ अपने, कल किसी को भेज के पता लगवा लेना, बात अगर गलत होगी फोन करके बुला लेना, नंगा करके खड़ा कर देना और सीने पे नहीं पिछवाड़े पर गोली चलाना, एक बार आह नहीं करूंगा। पता लगवा लो, मत जाओ इस टाइम। कॉन्फिडेंस में ले लिया चंद्रदेव को। और जब इतनी बात चंद्रदेव सुना, का सुन, अब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। लोकेशन भेजो हमको, वो जगह कहाँ है। और मोहम्मद इस्लाम व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा। ए चाचा लोग लोकेशन मैंने पूछा तनी सबे, हम बिरहा गावत नहीं मान लिए चट्टी पर आके गोरखपुर से आवा था तो के लोकेशन भेज दे, तो के उसे रास्ता ना पूछे पड़ी, मोबाइल में रास्ता बतावत बतावत लेके चलिए यही जा। ऐसा टेक्निक आ गई बा, ऐसा जमाना आ गई बा। चंद्रदेव के मोबाइल पे लोकेशन आया और चंद्रदेव उसी रात अपनी उतारी हुई वर्दी पहना, चंद्रदेव बेल्ट कसा, चंद्रदेव शूज पहना, चंद्रदेव असलहा लिया, बैग चंद्रदेव टांगा और बेल्टवा में वो बहुत बड़ा कलेम्पू लगाया था। इंतजार कर रहा है कब सोएंगे दरवाजे वाले पहरेदार। तो दूगो सिपाही का आंख झपकल, केवड़िया खोल के धीरे से निकल गए। लोकेशन आया था तो जहां था ओइजा से जहां जाए के रहे ओकर दूरी भैया रहे 14 किलोमीटर। आज 14 किलोमीटर का दूरी 40 से 45 मिनट में चंद्रदेव यादव तय कर लिया। अब मोबाइल बता रहा है कि यही जगह है जहां आपको भेजा गया है। न कहीं झंडा लौकता, न कहीं पाइप लौकता, न कहीं पाकिस्तानी झंडा लौकता। अब चंद्रदेव यादव की छठी इंद्री काम कर गई, सोचा मेरे साथ धोखा हो गया, गद्दारी हो गई। तब तक जमीन पे लेटा, बेल्ट में से टार्च निकाल के जलाया तो चमचमाता हुआ एक गोल पाइप दिखाई दिया। घुटने के बल चंद्रदेव जा करके उस पाइप के पास खड़ा हुआ और नीचे से टार्च जला रहा है तो हरे कलर का झंडा उड़ रहा है 22 फुट ऊपर। अब बेल्टवा में एगो इतना बड़ा चमड़ा का और डोरी आ एगो कलेम्पू टाइप कर है, वही पाइपवा में ऐसे फंसा के अहर से नट बोल्ट लगा के नट से कस दिलस। अब पकड़ के पाइपवा चढ़ल चालू कैले, चढ़ गई ऊपर। अब ऊपर गई, एक हाथे पकड़ा था, झंडवा पकड़ाते नहीं के, तो ले दोनों पैरवा वही पाइपवा में फंसा के ई बेल्टवा से बनल ही है टाइट भइल, आ दोनों हाथे पकड़ के झंडवा पाकिस्तान वाला है गोलियावलस, आ गोलिया के एक हाथे पकड़लस, पकड़ के कैलस का बिरहा में तरद लगल पहपट छोड़ द टुन्नू। चंद्रदेव बन चलने वतन दीवाना दाना देसवा का, खाके हरगिज भरबे हम हर जाना दाना देसवा का। हो गई पहपट जवान पहुंच गई, तरज लगल बिरहा में। कौन तरज है? पहपट के बाद है तरज। वो रामदेव गुरु का, वो सियाराम कवि जी से कहीं कि पहपट के बाद लिखा भी तरफ, तो यहाँ का पूछब एक बार के गा पैब कि ना गा पैब। अब असली बात गुरु जी पूछने, हम प्रणाम करते हैं यहाँ। अब यहाँ को कहने की 2-4 जन गाई पावलो में हम के दिन ले तरज है रामदेव उस्ताद को। कौन? अरे पिया परदेसिया ना भाव, अरे पिरही बनली बात से सारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले चरिया। चले चंद्रदेव यादव पकड़लस झंडा, दोनों हाथे गोलिया के, आ झंडवा पकड़ के लुड़ियौलस,
लुड़िया के एक हाथे पकड़ के कैलस का क्या पाकिस्तानी झंडा नोच के गिरावले अरे सरवा का गूंजल है लानावा हो चलल देशवा का जवनवा। अरे पाकिस्तानी झंडा के नोच के गिरवले पकड़ के पाकिस्तानी झंडावा टूट गई डोरिया आ झंडावा गई जब पकड़ के गठियोलस फौजी। रियल में मैं आपसे बता दूं कि कभी किसी का अपमान नहीं करते, अगर फौजी होगा शरीर पे वर्दी होगी तो। ये भारत की पहचान है। गठियोलस हरियर का झंडवा आ गठिया के झंडवा के देख के हंसे लागल कहता है मर्दवा तारी सीमा रेखा के ऊपर हाथ डोलस कुर्ता में निकलस भारत का तिरंगा झंडा। अब वो पैपवा में बांधल चाहता बनाई कैसे डोरिया टूट गई बिया, बस एक बेर ऐसे लपेटलस आ लपेट के ऊपरा का टूटल की रसरिया से ऊपरा बनलस, नीचवा के टूटल की रसरिया से नीचवा बनलस। अब बांध के सरसर सरसर सड़क के नीचे आ गई। घाटी में हरदम हवा चलेला, झंडा लहरे लागल हिंदुस्तान का। नीचे उतर के 2 कदम पीछे आइल, ऐसे सैल्यूट कैलस। जब बैठल सब लोग भारत का, सब लोग हिंदुस्तानी है, इनमें कोनो संके नहीं खे। भारतीय जनता पार्टी वाले 3 महीना 4 महीना पहले में पूछ रहे थे कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, लिख के दीजिए, फार्म भरिए। और वो भी वो आदमी पूछ रहा था जिसको उसकी सरकार ने 3 महीना के लिए तड़ी पार कर दिया था। गुजरात से 3 महीना के लिए उसको तड़ी पार कर दिया गया था कि तुम अपना प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाओ। वैसा आदमी हमसे पूछ रहा है कि आप भारत के हैं कि नहीं है। नीचे उतरल, पीछे हटल, झंडा के सैल्यूट कैलस। से जब बैठल सब लोग हिंदुस्तानी हवा लोग, बिरहा के अंतिम दौर में हवा लोग। चंद्रदेव यादव एगो काम कैलस, चिल्ला के एगो बात कहलस, मौत का खौफ नहीं खे कि अगर हल्ला करब के हुआ जाइए को गोली मार दी तो मर जाई। अगर बात सही हुई लागे कि ये हिंदुस्तान का असली वीर है तो एक बार हमारे खातिर चंद्रदेव खातिर अगली लाइन बता ली चाह। जबले रही चंद्रदेव झंडवा की ओर देख कैसे सैल्यूट कैले हो आ चिल्ला के एगो बात कहलस, जबले रही तन में भारत का पानी, जबले रही तन में भारत का पानी, अरे कैसे लहराई साला झंडा पाकिस्तानी। अरे पानी हनुमान झंडा हिंद का लहरा वाले देश के गाना हो चलल देशवा का जवनमा। भारत का तिरंगा झंडा लहरा के वापस पैदल चल के आवत बा तोले हर खलबली मचल ह। जवान उठला सा देखत ना सा कोठरी के भीतर चंदेव हइये ना ह। चंदेव फरार दुख लेके खोजत ना सा चंदेवा डलस फांसी में 3 बजे भोर में। तोले चंदेव वापस अपने बैग लिहले, बंदूक लिहले आ देखते झपट पड़ला सा, 2 गोड़ धइला सा, 2 टंगरी बस करे मर देते तो बहुत बाउर आदमी वाले। रात भर दौड़ौले है यही घाटी में। अधिकारी कितना बांस कैले बा हमने के जाना चले जा। लाए हेडक्वार्टर, अधिकारी सामने खड़ा है, आंखें लाल है अधिकारी की, तुम्हें सजा दी जाएगी, कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, तुमने गलत काम किया है। अब चंद्रदेव कहा साहब जरा 2 मिनट बैठ जाइए मेरे सामने, मैं अपराधी हूं, बेशक कोई शंका नहीं है। आप मेरा अपराध पूछिए, मैं अपराध बताऊंगा, लेकिन मुझे हक है अपनी बात 2 मिनट आपसे बताने का। कहा बताओ। जब चंद्रदेव यादव सारी बात बताया कि मैं गया किस लिए था, क्या करके आया हूं,
उठ गए अधिकारिया खड़ा भाई गलत चंदेव जरा चंदेव हाथ पकड़ लिया, कहा साहब आप अधिकारी हैं, शोभा नहीं देता। कहा नहीं चंदेव, जो तुमने काम किया है इस काम को शायद कोई आदमी सोच सकता है, करने की बात छोड़ दो। अब एजा का बात एजे छोड़ दो। चंदेव छत्तीसगढ़ में 14 नक्सलियों को मारा, चंदेव पाकिस्तान में घुस के 8 आतंकवादियों को मारा, चंदेव पाकिस्तान का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लहराया। कुल बात छोड़ दो। आज के डेट में यानी अब 9 तारीख हो गई, 9 अक्टूबर सन 2022 के आज के डेट में जाइए आप सब बैठल मानी बिरहा के आज लेके हम खड़ा करते हैं। आज के डेट में चंद्रदेव यादव का कंडीशन का है, हर अधिकारी चंद्रदेव के पिछला दोनों तीनों वीरता जो काम कैले रहे ओकर चिट्ठी बना के लेटर पैड पर भारत के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन बाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख करके भेज चुका था। अब चंद्रदेव यादव का ओइजा कहानी का चैप्टर क्लोज करो। अब आज के दिन से आजा बिरहा के आल्हा लगल, कवि जी बहुत बड़हन बात लिखना, कबो कबो लिखे वाला हम गा दिहली, नीतू गा दिहली, हंस ले हलो, ताली बजा दिहलो, रुपया दे दिहलो, लेकिन कबो सोचले बानी सभे कि ये गानवा के लिखले बा उ कितना मेहनत कैले होई, कितना दिमाग लगौले होई आ कितना परिश्रम से ये गाना के लिखले होई। असली श्रेय तो लिखे वाला के जाए के चाहिए। अब बिरहा के आल्हा में कवि जी बहुत बड़हन बात लिखला, का लिखला? अब भाई सुना, लिखने वाले की कारीगरी जरा सुनिए, कितनी बड़ी लाइन 1 इंच में कई किलोमीटर की बात कवि ने लिखा। क्या? अरे सूरज के रोशनिया के, सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया, सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया, आ गगरी में समाई ना सगरवा कधा, जितले चंद्रदेव जहिया दुश्मन से लड़ैया भैया, चेहरा हिंदुस्तान का भइलबा उजिया, ए भैया तवले इतने समय में भारत के राष्ट्रपति भवन से चंद्रदेव यादव को बुलावाया गया। आज चंद्रदेव यादव भारत के राष्ट्रपति भवन में गया तो हुआ क्या कि फौजी का सम्मान राष्ट्रपति से करावल गई। अक्सर राष्ट्रपति पुरस्कार कब देता है? 15 अगस्त 26 जनवरी को, और मरने वाले जवानों को परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र देकर के सम्मानित किया जाता है। लेकिन वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार चंद्रदेव यादव को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति ने दिया। उस समय राष्ट्रपति कौन थी भारत की? अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले सदीकार, तबले धीरे धीरे आइल बाटे गाजीपुर खबरिया भैया, दुलही मनसा यादव का तू लहवा हो नहार। अब बिरहा में केवल खड़ी बची है, सब खत्म हो चुका है। और बिरहा का असली सारांश आपके बीच में 2 मिनट 2.5 मिनट में खत्म करके बिरहा को बंद करूंगा। सुनिए, भारत के राष्ट्रपति ने, वर्तमान राष्ट्रपति उस समय जो भारत की राष्ट्रपति थी, महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में बुला करके चंद्रदेव यादव को सम्मानित किया। जाहिर रायपुर के लोग जानल, जखनिया का लोग जानल। चंद्रदेव से बात भई, चंद्रदेव
अरे राष्ट्रपति तो सम्मानित कर दिया, हमनी के गौवा के लोग तके कहिया सम्मानित कर ले। चंद्रदेव यादव डेट डाल दिए कि मैं फला तारीख को गांव आ रहा हूँ। खबर आई पूरा गाजीपुर खुशबा, एक ऐसा जवान आ रहा है जो जीते जी इतना काम किया। चंद्रदेव घरे अइला, ये बिरहा में पहला बार नाव लेनी है कि दुल्ही मनसा यादव का दुल्हवा होनहार। मनसा यादव के रहल भैया वही जखनिया रेलवे स्टेशन के बगल में एक गांव बा, जौने गांव का रहे वाली मनसा यादव और चंद्रदेव एक के साथे एक के क्लास में पढ़े लो, इंटर ले के साथे पढ़ लो। आज चंद्रदेव का वो मनसा यादव से प्रेम हो गई, मोहब्बत हो गई। आज चंद्रदेव जब भर्ती हो गई ना, भैया 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 बस एक मिनट, हंसवा बिरहा बिगड़ गई, हमारा अंतिम दौर में सीरियस बात हो गई है। चंद्रदेव यादव भर्ती हो गई ना, तो चंद्रदेव बिना दहेज का अपने महतारी बाप से कह के वो मनसा यादव से बियाह कैला। वो तो फौजी रहे, कभी जी बिना दहेज का बियाह कर लिया। इतनी घड़ी लड़का होमगार्ड हो जाता, होमगार्ड। बाप का एड़ी हरदम उठले रहती, तिलकहरू जाता ना से दुआरी पे कहता ना से लड़का खातिर ले जा बियाह होई। एको बेर नहीं खेलो पूछत कि बैठी पानी ओनी पी, कहता लो बे कलिए सारनाथ से 4 जने आई ले लो और नीतूराज के गांव की ओर से लड़कवा खातिर बियाह करे। आई अपनी मन ने कह लो कि एगो बोलोरो ले ली, 5 लाख रुपया ले ली, 4 भाई बानी तो 4 गो अंगूठी ले ली, ना मानब तो एगो 80,000 का पाड़ी भी है वो बन खोलाई में दे दे। अभी तिलकहरू गिने तो ना सकी, सारे कुल मिलौले के बाद 21-22 लाख हो जाता। लड़का है कौन सी है तो होमगार्ड, कहता तो चलो दूसरा दुआर देख ले। चंद्रदेव यादव बिना दहेज की शादी किया था और चंद्रदेव यादव आया गाजीपुर ने अपने पलकों पे बिठाया। अब तनी आज का कंडीशन ही सुना कि बतिया कहीं पेपर में ना आई, कहीं पत्रिका में ना आई, या कहीं टेलीविजन में न्यूज वाला ना देखौला सब। वो ना देखौले के कोई हो कारण रहे कि वो अहिर रहे। दूसर बिरादर रही तो कुल टीवी वाला देखौता सब। ये हम कह देनी तो लोग कहेला कि अंड बंड बोले लाई, सही बोले ले। चंद्रदेव यादव कई कुल कहानियां जो हम बिरहवा गौनी है, जब पेपर ना लिखलस, टीवी ना देखौलस, तो हमके कैसे जानकारी हो गई। ये हम बता के बिरहा बंद करब। अक्सर चंद्रदेव हमसे बात करते थे टेलीफोन पर, जैसे हमारे बिरहा मान लिया आप लोग सुनीला, यही में से केहू मोबाइल नंबर बा यूट्यूब पर मिला देला, सोलंकी भाई बोल रहे हैं, हम कहनी हाँ तो गाना बड़ा बढ़िया लगल है, तो हम कहनी ठीक भैया धन्यवाद। आ सबसे फिर जान तलू नीतू ए काने में मत बतियावा, उकुल बात घरे बतियावा, मामा बैठल हो जा। सबसे ढेर फौजी लोग रात में बतियाते हैं। आपको भी फोन करते होंगे बिरहा सुन के, फौजी दिन में फोन नहीं करते हैं, रात में। अब मान लो भैया महीना में 15 दिन 20 दिन भी रहेगा वो तो नहीं जा, 2-4 दिन मौका मिलेला तो घरे आदमी लड़का बच्चन में रहेला। अब रात का 11 बजे 12 बजे लोग सुतल बा, वही में लगातार फौजी फोन करेंगे। एक बेर फोन आई ना उठाई, 2 बेर आई ना उठाई। अब मलिकाइन कबो कबो कहीं अरे नेता आदमी रहा उठा ले क्योंकि कोनो इमरजेंसी पड़ल होई राती का, हम तो जाने नहीं कौन इमरजेंसी पड़ल बा। आजा तो उठाई वही में जो उठा के कहा हेलो, उन्हें से लोग कहीं सोलंकी भाई, हम कहले हाँ भैया। अब 1 बजे राती का पूछी लो का करो तला, भॉइस बनवा बतानी, भॉइस दू होता नहीं है बरा रतिया को टाइम लागे ले, तीनों टाइम जबे लगा दो। अब राती का 1:30 बजे केहू पूछे कि भैया का करो तला, आदमी लइकन बच्चन के लगे सुतल बा, का बताई का करो तनी। चंद्रदेव भी हमसे बात करते थे। एक बार चंद्रदेव कहला कि ये सोलंकी भाई हम तो से मिलल चाहतनी, कहा भेंट होई, तो हम कहने भैया तार कहाँ घर हो, तो कहला घर हो गाजीपुर, रहीला बनारस में बाबा विश्वनाथ कॉलोनी संदहा के बगल में, वही जा हम रहीला सारनाथ। संजोग से आपको भी घर उनके इर्द गिर्द बा चंदेव के। तो हम कहलिए भैया हमार देवरिया घर, तू बनारस रहेला, कैसे भेंट होई। तो कहला भैया जब बनारस विराग आवे तो हमके फोन जरूर करिए। संजोग देखो पहिलका लॉकडाउनवा की बात, दूसरका लॉकडाउनवा में ना लागल है तो हमार बिरहा रहे BHU गेट के सामने करौदी चौराहा पर। कवि जी बिरहा कैसे रहे, बिरहा कैसे रहे
बिरहा दुनिया के लोग जेके सुमित्रा नंदनी कहेला, वाह हम कुछ और ही कहेला। उन्हीं से बिरहा है। चंदेव से बात भइल तो चंदेव जो चिरई गांव ब्लॉक है जहाँ से बाबतपुर खाती रोड कटेला, वही जा चंदेव खड़ा रहला। आज जब खड़ा रहला चंदेव तो हमार इनोवा गाड़ी रहे, बतौनी भैया 1001 नंबर है। चंदेव मिल गए, लोअर टी शर्ट पहने थे, नमस्ते बंदगी भइल। हम कहें ठीक भैया अब हमके जाए दो, तो कहला ए भैया 2 किलोमीटर हमार घर बा, चल चल तो नाश्ता का व्यवस्था करोले बनी है, हम खुश हो जाई, अगल बगल के लोग खुश हो जाई। चल गए जा उनके घरे, वाह जाके जो बैठली जा समोसा आ लालमोहन वाह 2 चीज ले लो, पानी पिए के पानी पिए ली जा। ओकरे बाद चंदेव कहला कि भैया तनी घरवा में चल चला, हमारा बुझाइल कि लइकन बच्चन से भेंट कर रही हैं। जो मैं चंदेव के घर में एंट्री किया, वाह बरामदे से लंबी गैलरी थी और गैलरी में सबसे पहला फोटो चंद्रदेव के साथ भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ, वाह दूसरा फोटो निर्मला सीतारमण के साथ, तीसरा फोटो राजनाथ सिंह के साथ, चौथा फोटो ड्यूटी करते हुए पुरस्कार लेते हुए। मैं जब फोटो देखा तो मैं कहा यार ये हल्का फौजी नहीं है, ये सामान्य फौजी नहीं है, ये बहुत बड़ा फौजी है। अंदर लिया गया ना, कहले हमारे मलिकाइन है मनसा यादव, हम नमस्ते कहले। ये मेरी बेटी है अनुष्का यादव, वो पैर छुई। ये मेरा बेटा है अमन यादव, वो भी पैर छुआ। 2 गो लड़का बना सा, वाह चाय पी ले नहीं कहली भैया जात नहीं, जब लेट हुई बिरहा में लेट हुई तो पंचगरी आवे लगी, घर भर आई लो छोड़े। वाह जो बाहरवा निकलली तो चंदेव कहले भैया 2 मिनट बतियावल चाहत रही हैं। हम कहें अब बहुत बतिया लिया भैया, अब लेट हुई अब जाएगा। कहला भैया तू गाड़ी सुन लिया, बिरहा में लेट हुई तो तू एहन कहता कि गाड़ी सुने पड़ी, तो हमारी खाती वो सुन ली है ना सुनबो तो हम जो खाती बोलोले बनी वो हमार बतिये ना पूरा हुई। हम कहीं तब हम सुनियो ले, चलो तू सुनाबो। जितना बिरहवा गौनी है चंदेव यादव अपने मुँहे से बतावे लगल। जब आधा कहानियां सुनली, वाह तो हमने कहा चंदेव भाई अब 1 घंटा लेट हुई बर्दाश्त, एक शुरू से बोला। आज शुरू से चंदेव बतावे लगना, मोबाइल हम ऑडियो रिकॉर्ड मोड में डलनी और लगा दे चंदेव का मुंह जबानी पूरा कहानी रिकॉर्ड कैली। वाह अब हम काहे खातिर कैली कि हम ही जानते रहनी। पॉकेट में मोबाइल रखनी, जा गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी जो चले भल शीशा नीचे गिरौनी। चंदेव की जो बेटी है 14 साल की अनुष्का यादव, उसने कहा अंकल नमस्ते। हमने कहा खुश रहो बेटा, कई एक बात कहना चाहती हूँ। वाह हमने कहा बताओ। कही कि मेरे पापा की जो कहानी आप रिकॉर्ड किए हैं मोबाइल में, इसका बिरहा कब तक गा देंगे? अच्छा भगवान सबके बेटा बेटी दिले हैं, मैं भी बेटियों का बाप हूँ। जो लड़की इस बात को कही मेरे आंखों से पानी चलना चालू हो गया। हमने कहा बेटा 10 दिन के अंदर गाऊंगा। वाह और मैं भेजा अपने गया कवि को ये कहानी। हमने कहा गुरुजी 4 से 5 दिन के अंदर बिरहा लिख करके दीजिए। और गया कवि ने इस बिरहा को लिखा, इस बिरहा को गाया भी हूँ। सोलंकी समाजवादी यूट्यूब चैनल पे मेरे जाइएगा, जिंदा फौजी की कहानी वाह सर्च करिएगा, वो बिरहा आपको मिलेगा। बिरहा के खड़ी में कवि जी बहुत बड़ी बात लिखना। चंद्रदेव का आज का कंडीशन का है मास्टर, अरे कहे कभी देशवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, बागी चंद्रदेव का बिरले है कहानी मिल गई। आज के डेट में 9 तारीख 9 अक्टूबर सन 2022 जहिए आप हमसे विराह सुनत नहीं। आज के डेट में चंद्रदेव का करत हन, आज भी सीआरपीएफ में देत वाले सेवा। चंद्रदेव हो आज भी सीआरपीएफ में देत वाले सेवा। अरे देशभक्ति से पढ़न कौनो नहीं मेवा। हल्दी घाटी से यह जुबानी मिल गई, बागी चंद्रदेव का बिरले है कहानी मिल गई। आज भी चंद्रदेव यादव वर्दी पहनकर सरहद पर सीआरपीएफ की ड्यूटी कर रहा है। हम सलाम करते हैं ऐसे जवान को, शहीद हुए जवान को तो सैल्यूट करते ही हैं। हम चंद्रदेव यादव को, गाजीपुर के जवान को भी सैल्यूट करते हैं। एक बार सम्मान में तालियां होनी चाहिए जितने लोग पीछे हैं।
चंद्रदेव यादव के मेरा हमार खत्म भइल। अंतिम लाइन का बात है कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी और गए चंद्रिका कभी बच्चन जी बने पुजारी। पौरुष का 16 पानी ना होई, पौरुष का 16 पानी ना होई, सोलंकी